ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत और आज हम बात करेंगे डेटा अंडरस्टैंडिंग के दूसरे टॉपिक के बारे से जिसका नाम है डेटा कलेक्शन। है ना। डेटा कलेक्शन में दो सब टॉपिक हैं, प्राइमरी डेटा सोर्सेस और सेकंड टॉपिक है सेकेंडरी डेटा सोर्सेस। तो हम पहले देखते हैं प्राइमरी डेटा सोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, ये होता है प्राइमरी डेटा सोर्स का मतलब क्या होता है, जो सोर्स से डायरेक्टली हम सोर्स से जो हमको डेटा मिलता है उसको हम प्राइमरी डेटा सोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि सर्वे हो गया, है ना। कोई हमने डिजाइन बनाया, डिजाइन मतलब वो एक बोलते हैं ना, जैसे कि हम बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग से पहले उसकी ड्राइंग होती है, स्केच होती है ना, तो उसको डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, तो उस डिजाइन के डिटेल को हम डेटा बोलेंगे। ठीक है, हम सर्वे करने जाते हैं, है ना, तो वहां पर से जो डेटा आता है, डायरेक्ट डेटा मिलता है हमको, तो वो होता है प्राइमरी डेटा सोर्सेज। वेब स्क्रैपिंग मतलब हम टेक्स्ट माइनिंग से जान सकते हैं। जैसे कि हम ट्विटर के ट्वीट्स माइन कर सकते हैं, है ना, तो वो हमारे वेब स्क्रैपिंग हो सकते हैं, है ना। सोशल मीडिया एक्सट्रैक्शन ये भी वही है ना, ट्वीट माइनिंग, ये सब चीजें। आईओटी सेंसर्स, ठीक है, आईओटी सेंसर्स मतलब ये हमारे जो सेंसर रहते हैं इंटरनेट, जो डायरेक्टली इंटरनेट में जिनके डेटा आते जाते हैं, है ना। ठीक है, तो वो सेंसर इंटरनेट के थ्रू गवर्न होते हैं, है ना, वो सेंसर भी प्राइमरी डेटा सोर्सेस होते हैं। जैसे कि आपने बैंक में देखा होगा या कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस में देखा होगा जहां पर मतलब लोगों का आने जाने का बहुत ध्यान रखा जाता है, ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। तो वो जो आपका फेस कैप्चर करा जाता है वहां पर, है ना, तो वो जो डेटा रहते हैं वो सेंसर के थ्रू, है ना, बाय इंटरनेट, है ना, मेन कंट्रोल रूम तक के पहुंचते हैं आपके डेटा। ठीक है, तो ये आईओटी सेंसर्स के थ्रू ही हो पाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज ये भी है कि आईओटी सेंसर्स सेकेंडरी डेटा सोर्सेस में भी आते हैं, है ना। ठीक है, सेकेंडरी डेटा सोर्सेस के बारे से जब हम पढ़ेंगे तब मैं ये इस चीज के बारे से बताऊंगा कि आईओटी सेंसर्स प्राइमरी में भी हैं, वो तो हैं, लेकिन सेकेंडरी में कैसे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। प्राइमरी डेटा सोर्सेस के एडवांटेजेस मतलब प्रो क्या है, तो वो एडवांटेजेस इसमें यह है कि हमको जो वेरिएबल चाहिए रहता है, जो जिस पैरामीटर में हम डेटा चाहते हैं, है ना, वो डेटा हमको मिलता है ना, क्योंकि क्या रहता है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके कारण हमको जो डेटा चाहिए रहता है वो ही डेटा हमको मिलता है। ठीक है, और इसमें कौन क्या है मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली भी है और टाइम टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, तो ज्यादातर मैं इसका एग्जांपल में यही बोलूंगा कि कोई पर्सन है, वो सर्वे करने गया है ना, तो वो अपना टाइम लगा के जा रहा है ना, तो वो अपना टाइम लगा के जा रहा है, और ये सब चीजें कॉस्टली भी होती है। कॉस्टली इन द सेंस उसके भी कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट रहते हैं। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि एक रूम में बैठ के भी काम हो सकता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो उसको उसको ही ना, उसके अपोजिट में अगर कोई घर से बाहर निकल के चलते हुए कहीं पर जा रहा है ना, तो उसको एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग बोलते हैं ना अपन उस समय में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंडरी डेटा सोर्सेस के बारे से। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी डेटा सोर्सेस। ये सेकेंडरी डेटा सोर्सेस मतलब क्या रहता है, जो डेटा सोर्सेज जिसमें हमको पहले से ही हमारे पास डेटा रहते हैं, है ना, जैसे कि ये DBMS, CRM, FRM, SCM, HCM, SQL डेटाबेसेस, है ना, ये क्या रहती है, ये सब पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेसेस रहते हैं। ठीक है ना। ये RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है,
तो इसके बारे से थोड़ा सा जानते हैं कि RDMS क्या होता है करके। ठीक है, ये ये हमको बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है किसी भी डेटा का। ठीक है, तो इसलिए इसको रिलेशनल RDMS बोलते हैं। CRM क्या होता है? कैपिटल, शायद इसका कैपिटल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या करता है? आ, ये CRM टूल क्या करता है? ये कस्टमर के कांटेक्ट इंफॉर्मेशन को मतलब कैप्चर करता है ना, सेल्स को कैप्चर करता है, सेल्स की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करता है, सर्विस इशू, मार्केटिंग कैंपेन को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है FRM का मतलब भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो FRM होता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब क्या है? डेटा है। ठीक है, अलग अलग बड़े बड़े कंपनीज के टर्मिनोलॉजीज रहते हैं। SCM के बारे से भी देखते हैं। SCM मत क्या रहता है? SCM होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है ना, ये हम इमेज देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ये हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चार्ट। ठीक है ना। HCM होता है कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, HCM इसका शायद इसको हम स्किप करते हैं। HCM के बारे से कुछ बताया नहीं गया है ना। SQL हो गया, SQL डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा रहते हैं, है ना। ओपन सोर्स डेटा बोलते हैं। ठीक है, सिंडिकेट डेटा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि डेटा इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, डेटा आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, आप इंटरनेट पे जाओगे तो किसी पर्टिकुलर ये ओपन सोर्स डेटा रहता है, आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एग्जांपल है कोविड का आपको डेटा चाहिए तो WHO के वेबसाइट में जाओ, आपको कोविड का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, इसमें डिसएडवांटेज क्या रहता है कि इसमें आपका जो इंटरेस्ट जिस वेरिएबल में, जिस चीज के बारे में जानना है, वो हो सकता है हो सकता है ना हो। देखो, कॉन्फिडेंशियल चीजें चाहिए रहती है तो वो तो आपको मिलने नहीं वाली। ठीक है, उसके लिए तो आपको अपने लेवल पर सर्वे करना पड़ता है। ठीक है, और IoT सेंसर्स के बारे से बोलूँ ना, तो IoT सेंसर आप पुलिस के जो सिस्टम रहता है उसमें पहले से ही जो डिफॉल्टर्स लोग रहते हैं, या बैंक में जो डिफॉल्टर्स लोग रहते हैं, उनके सिस्टम में पहले से ही वो फेस कैप्चर या डेटा कैप्चर रहता है ना। जैसे ही वो कैमरे में आते हैं तो वो मैच करता है और वो बोलता है कि IoT सेंसर की ये तो वही पर्सन है जिसने डिफॉल्टरी की है। ठीक है, या कुछ गड़बड़ करा है इसने। ठीक है, तो IoT सेंसर अगर प्री रिकॉर्डेड डेटा नहीं है तो प्राइमरी डेटा हो गया, प्राइमरी डेटा में आ जाते हैं ऐसे IoT सेंसर। और प्री रिकॉर्डेड है चीजें तो वो सेकेंडरी डेटा सोर्सेस में आ गया। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी डेटा सोर्सेस और सेकेंडरी डेटा सोर्सेस में क्या फर्क है, तो सेकेंडरी डेटा सोर्सेस में हमारे पास पहले से ही डेटा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल डेटा रहता है। ठीक है, और प्राइमरी डेटा सोर्सेस में हमको अपने लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेटा जो आता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा डेटा अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है ना।
और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डेटा क्लेंसिंग, डेटा प्रिपरेशन, ईडीए, फीचर इंजीनियरिंग के बारे से। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।